आज आप अकेले मुझको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अकेलापन यह नहीं है, यह एकांत है। यालोक जी को आज मैंने अवकाश पर रख दिया है और प्रायः अब मेरा विचार है कि वे अवकाश पर ही रहें और हमारा और आपका सीधा संपर्क रहे, यह बेहतर होगा। हम लोगों ने पहले जैसे कहा सुना है कि यह कथा जो हम लोग महाभारत की कहा सुन रहे हैं वो अब परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, कौरव वंश के प्रतापी राजाओं में उनका भी नाम है। और मजे की बात है का नाम परीक्षित है। इस राजा ने जन्म के समय ही एक कठिन परीक्षा दे दी है। वह परीक्षा है गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रहार इन पर हुआ था गर्भ में, आप जानते हैं। भगवान कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश कर सुदर्शन चक्र के साथ चतुर्दिक गर्भ में घूमते हुए रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम भी परीक्षित है। प्रतापी राजाओं में परीक्षित के साथ एक दुर्घटना ऐसी घटी है, यदि प्रकोप कहिए, संयोग कहिए, ऐसा बना है कि इनको कवलित होना पड़ा, अकाल कवलित होना पड़ा। 60 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। बड़े प्रतापी राजा थे। राजाओं में जो 6 गुण गिनाए गए हैं वे सारे के सारे इनमें थे। ये धर्मज्ञ थे, प्रथम धैर्यवान थे, द्वितीय बुद्धिमान थे, तृतीय सर्वोपलब्ध थे, मतलब संपूर्ण प्रजा को सदैव उपलब्ध रहने वाले राजा थे। और व्यवहार पटु, 5वां गुण राजा को होता है, व्यवहार पटु थे। व्यवहार के कई अर्थ हैं। व्यवहार न्याय के संदर्भ में भी, आपने व्यवहार न्यायालय सुना होगा, व्यवहार न्याय के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है और व्यवहार जन व्यवहार, सामाजिक व्यवहार के रूप में भी प्रयुक्त होता है शब्द। तो राजा को व्यवहार पटु भी होना चाहिए, न्याय प्रिय भी होना चाहिए। और सबसे गुण जो राजा में होना चाहिए वो ये है कि वह विचारवान हो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये 6 गुण जो राजा में महाभारत में गिनाए हैं महर्षि व्यास ने, वो परीक्षित में थे और बड़े ही कुशल राजा थे। ऐसा हुआ संयोग कि एक बार ये शिकार खेलने चले जंगल में, अपने बंधु बांधवों कुछ सैनिकों के साथ थी। धीरे धीरे एक हिंसक जंगली पशु के पीछे वे पड़ गए और वो भागता चला गया। उसका पीछा करते हुए अन्य जो व्यक्ति इनके साथ थे वे पीछे छूटते चले गए। राजा शिकार जब आगे हो और भागता चला जाता हो तब शायद ही कोई राजा ऐसा आपको मिलेगा इतिहास में जिसने उसका पीछा छोड़ा हो। परीक्षित ने उस शिकार का पीछा किया बहुत देर तक। थकने लगी, प्यास लगने लगी, भूख ने भी सताना शुरू किया। यही इसी व्याकुलता में अब करें न करें इसी सोच में मंद गति से घोड़े को चलाते हुए एक ऐसी कुटिया के पास पहुंचते हैं जहां ऋषि, जिनका नाम शमीक था, आंख मूंदे ध्यान में रत थे। राजा ने कुटिया देखी, वहां ऋषि को देखा,
वहां उन्हें उपस्थित देखा तो प्यास और जोर हो गई। ऋषि से पूछना शुरू किया कि महाशय, पानी मिलेगा, जल मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। तो ऋषि कुछ नहीं बोलते। कैसे बोलेंगे, ध्यान मग्न है। राजा ने कई बार पूछा व्याकुलता में। आप जानते हैं, आर्त के चित्र है न चेतु, तो स्वामी जी ने लिखा है आर्त के चित्र है न चेतु वही होगा। आर्त के चित्र है न चेतु, बार बार कहे आपन हेतु। अपना हेतु क्या है, राजा का हेतु क्या है, प्यास बुझाना। और राजा बार ऋषि से पूछते हैं, मुझे प्यास लगी है, जल है। ऋषि नहीं बोलते हैं। अब राजा धीरे धीरे भीतर कोप की ज्वाला सुलगने लगती है। यह आदमी बैठा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए, ध्यान मग्नता को परीक्षित बैठना समझ लेते हैं। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धीयोपि पुंसा मलिना भवन्ति। सोने का मृग कहीं हुआ है, नहीं ना हुआ। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। फिर भी तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम उसके पीछे दौड़े, लुब्ध हो गए। उतना विस्तार से हम न जाएंगे कि राम की माया थी कि क्या थी, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तात्पर्य यह है कि सोने का हिरण होता नहीं है, फिर भी राम को उसके पीछे दौड़ना पड़ा। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, लुब्ध हो गए। ऐसा क्यों हुआ? सुभाषित कहता है, सुभाषितकार कहता है, सूक्तिकार कहता है कि ऐसा प्राय होता है। जब विपत्ति आने को होती है, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्ति आने को होती है तो बड़े बड़े बुद्धिमानों के छक्के छूट जाते हैं, बड़े बड़े लाल बुझक्कर संदिग्ध हो जाते हैं, स्थिति को पहचान नहीं पाते हैं। यही होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि भी आपने सुना होगा। परीक्षित बार बार पूछते हैं मुनि से, मुनि उत्तर दे नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ध्यानस्थ हैं। तो अचानक अब देखिए अब क्या होता है। अचानक राजा की दृष्टि पड़ती है एक मृत सर्प पर, पड़ा हुआ है, वह ऋषि की बगल में ही पड़ा हुआ है। राजा की दृष्टि उस पर जाती है। कोप का अनल प्रदाहित कर ही रहा है हृदय को। राजा है ना, राजत्व झेलना बड़ा कठिन काम है। मैंने कहा था ना कि राजा के जो 6 गुण है, उसमें दूसरा गुण क्या है? धर्मज्ञ के बाद धैर्यवान ही है। उन्हें धैर्य धारण करना चाहिए था, परीक्षित को सोचना चाहिए था। बिंब्रश्य कार्यं कुरु नोचेत ग्लानिं प्राप्स्यसि, सूक्तिकार ने कहा, विचार कर काम करो, नहीं तो बाद में ग्लानि प्राप्त करोगे। राजा ने देखा मृत सर्प को, भीतर कोप का अनल दग्ध कर ही रहा था कि यह मनुष्य बोलता क्यों नहीं है? मेरे राज्य में है, मेरी प्रजा है, मेरा जंगल है, और बोल नहीं रहा है। ठहरो, मैं तुम्हारा प्रबंध करता हूं। राजा के पास धनुष था ही, धनुष की नोक से उन्होंने उस मृत सर्प को उठाया
और इसी के गले में डाल दिया। अब देखिए यह तमाशा ही है ना, ये कैसी सघन मूर्खता है भाई। तो मृत सर्प को धनुष से उठाकर उस ऋषि के गले में डाल देना, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा खिलवाड़ कर रहा हो। हाँ, खेल कर रहा हो, खेल है। उस तरह राजा की बुद्धि कहीं ऐसी हो जाए, लेकिन हो जाती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जैसी जब भवितव्यता तैसी मिले सहाय। और क्या, आप न आवे ताहि पै ताहि तहां ले जाए। भवितव्यता राजा को खींच कर, भूखे प्यासे हैं, कहीं निकल जा सकते थे, किसी दिशा में चले जा सकते थे, लेकिन नहीं, भवितव्यता है। वो भवितव्यता खींच कर वहां लाती है परीक्षित को ऋषि के पास। वे धनुष उठाते हैं, धनुष से सर्प को उठाते हैं, ऋषि के गले में डाल देते हैं और चल देते हैं, वहां से चल देते हैं। आ जाते हैं, राज्य में आ जाते हैं, सुस्थिर हो जाते हैं। वहां अब जंगल में क्या होता है, ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी है। श्रृंगी बड़ा कोपी ऋषि है, जिसे आठ कोपी कहते हैं, शीघ्र ही कुपित होने वाला। वह आता है, युवक है, युवावस्था, कैसी समझ बूझ वाली होती है, कितना सोचती है, कितनी गहनता में जाती है, आप जानते हैं, नहीं जा पाती है। यौवन रहता है तो समझदारी नहीं आती, यौवन रहता है तो समझदारी नहीं आती है, और जब समझदारी आती है तो बुढ़ापा ग्रस लेता है, उस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते। श्रृंगी आशुकोपी है, वह देखता है कि पिता के गले में मृत सर्प लिपटा हुआ है। हाँ? ये कैसे हुआ? मेरे पिता तपस्वी, वर्चस्वी, देवों को डराने वाले, देवता भी जिनकी तपस्या से भयभीत होते हैं, शमीक, ऐसे मेरे पिता के गले में ये मृत सर्प, ये किसने कुकर्म किया, दुष्कर्म किया? हाथ में जल लेता है, संकल्प करता है शमीक। पिता अभी ध्यानस्थ नहीं है, शमीक जल लेता है, हाथ में कमंडलू से संकल्प करता है, बोलता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने, जिस किसी मनुष्य ने मेरे पिता की ग्रीवा में इस मृत सर्प की माला पहनाई है, उसे 7वें दिन तक्षक नाग दंशित करेगा और उसकी मृत्यु हो। ध्यानस्थ है सभी, लेकिन जब उसकी गर्जना सुनते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। कहते हैं पुत्र क्या हुआ? कहता है कि देखिए आपके गले में क्या है। ऋषि देखते हैं कि मृत सर्प उनके गले में है, उसको हटाते हैं। फिर पूछते हैं पुत्र से कि अरे तुमने ये किसे शापित कर दिया? अभी तुमने संकल्प किसके लिए किया है, किसकी मृत्यु का संकल्प किया है? ऋषि ध्यानस्थ हुए थोड़ा, अरे ये तो परीक्षित थी,
हमारे राजा थे, हम उनकी प्रजा हैं, और परीक्षित ने जानबूझकर किया नहीं, मति भ्रष्ट हो गई थी। पुत्र ये क्या किया तुम, अपने राजा को भी शापित कर दिया। धर्मज्ञ राजा, व्यवहार संपन्न राजा, बुद्धिमान राजा, न्याय प्रिय राजा, उसे तुमने शापित कर दिया। ऋषि सोचने लगे, चिंतित हो गए। अपने एक शिष्य को बुलाया, उस शिष्य का नाम गौरमुख। गौरमुख को बुलाया और कहा कि दुर्घटना तो हो गई है, ये परीक्षित शापित हो गए हैं, श्रृंगी ने उन्हें शापित कर दिया है। तुम जाकर उन्हें सूचित करो और मेरी तरफ से निवेदन करना उनसे कि शाप हो चुका है, वाणी जो मुंह से निकल चुकी है, और वो तपस्वी है श्रृंगी, वह विफल नहीं होने वाला है। मेरा आशीर्वाद है उनके साथ, किंतु उसने तो शापित कर दिया है। जाकर कहो कि वे आत्मरक्षा का प्रबंध करें। जाकर कहो। गौरमुख जाता है, लेकिन इधर कृष्ण नाम का एक मित्र है। किसका? श्रृंगी का, शमीक के पुत्र का कृष्ण नाम का एक मित्र है। वह कहता है कि मित्र देखो, कितना दुस्साहस भरा, दुष्टता भरा कार्य राजा ने किया है, और पिता उसके पास गौरमुख को भेज रहे हैं उसे सावधान करने को। शमीक ऋषि जब उन दोनों की ये वार्ता सुनते हैं तो अपने पुत्र की प्रताड़ना करते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि तुम ऋषि हुए हो, तुम तपस्वी हो, और तुम इस तरह कुपित हो जाते हो छोटी छोटी बात पर। ये बात कौन सी थी? और इसके बाद यह कृष्ण तुमको उकसा रहा है कि मत जाओ, उन्हें सावधान करने की क्या आवश्यकता है, उसकी दुष्टता को दंड मिलना चाहिए। एक तो तुमने अपराध किया है। अपने पुत्र को कहते हैं, या देखिए तुमने अपराध किया है। उन्होंने जो अपराध किया वह उन्होंने उत्तेजना में नहीं किया, उनका अपराध जो है वो भूख और प्यास में है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। जो भूखा प्यासा है वो कोई भी पाप कर डालता है, हो जाता है। राजा ने किया नहीं है, राजा से हो गया है। इसीलिए कहा भी गया है कि राजा को प्रत्येक परिस्थिति पर पहले सोचना और विचारना चाहिए। राजा ने नहीं सोचा, कालग्रस्त थी। तुम क्यों कालग्रस्त हो रहे हो? कुछ भी है वो हमारे राजा हैं। गौरमुख, तुम जाओ, इसके कहने में न पड़ो, तुम जाओ और राजा को सावधान कर दो। गौरमुख जाता है। राजा परीक्षित अपने दरबार में बैठे हुए हैं, सूचित करता है कि मैं शमीक ऋषि का शिष्य गौरमुख आपसे मिलना चाहता हूँ राजन। तो बुलाया जाता है। परीक्षित की बुद्धि अब तो शुद्ध हो चुकी है, वे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि कहिए ऋषिवर। और प्रायः देखिए, बुद्धि
विनष्ट होती है अलग बात है, लेकिन सत्यानाश जब सिर पर आता है ना, तो आदमी अपने किए कर्म को भी भूल जाता है तुरंत। राजा ये भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं कि मैंने कौन सा दुष्कर्म किया है। जब ये ऋषि शिष्य पहुंचता है तब उन्हें पता चलता है कि ऐसा दुष्कर्म मुझसे हो गया है। गौरमुख कहते हैं कि महाराज ऐसी दुर्घटना हो गई है और आप शापित हो गए हैं। 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आप अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए आप आत्मरक्षा का यत्न करें। यह मेरे गुरु शमीक ऋषि ने ही संवाद भेजा है, उन्हीं के पुत्र ने आपको शापित किया है, क्योंकि ध्यानावस्था में आपने उनके गले में मृत सर्प को डाल दिया था। इसलिए पूरा दरबार राजा का सन्नाटे में आ जाता है। मंत्रीगण, सेनापति, जितने भी लोग हैं सभी चिंतित हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या किया जाए। खबर सूचना आग की तरह पूरे राज्य में फैलती है। राजा की सुरक्षा की व्यवस्था होती है। कोई कीट मात्र भी छोटा सा राजा के पास न पहुंच सके, इसकी व्यवस्था होती है। प्रत्येक पुष्प को जांचा जाता है, उसकी परीक्षा की जाती है। जो राजा के पहनने के लिए, माला के लिए फूल आते हैं, उनकी परीक्षा की जाती है। राजा के भोजन, शयन, विश्राम सबकी सुरक्षा बनाई जाती है। कह सकते हैं कि कदम कदम पर व्यवस्था होती है, प्रहरी नियुक्त होते हैं। कहीं भी कोई कीट या सर्प दिखाई पड़े तो सावधान हो जाएंगे, राजा तक न पहुंचने दें। अब ऐसी स्थिति बनती है, राजा सुरक्षित रहते। उधर तक्षक नियुक्त हो चुका है सांप से। तक्षक चलता है को डसने के लिए। क्या करे, इतनी सुरक्षा है राजा की, क्या किया जाए। यही सोचते हुए तक्षक आ रहा है रास्ते में आता है। रास्ते में तक्षक आ रहा है तो देखता है कि एक ब्राह्मण उसके आगे आगे बड़ी तेजी से जा रहा है। तक्षक को आशंका होती है, शायद यह ब्राह्मण या तो स्वयं जा रहा है या इसे राजा के द्वारा, राजा के लोगों के द्वारा बुलाया गया है कि सर्पदंश का ये उपचार करे। तक्षक आगे बढ़कर के उसे टोकता है। ब्राह्मण कहता है कि हाँ बोलो, क्या बात है। तक्षक कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप विप्रदेव। मैं जा रहा हूँ, सुना है मैंने कि तक्षक नाग परीक्षित को डसने वाला है और इसलिए उनकी अकाल मृत्यु हो। मेरे पास ऐसा भीषण उपचार है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। कोई तक्षक क्या, काल भी राजा को डस नहीं सकता है। मेरे पास ऐसा उपचार है, ऐसी औषधि है, ऐसा मंत्र है। अब तक्षक सोचता है कि तब तो
मैं असफल हुआ। कहता है कि गलत बोल रहे हो, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तक्षक दंशित करे और वह आदमी बच जाए या लता पत्र बच जाए, कोई वनस्पति बच जाए, जंगल का जंगल दग्ध हो सकता है तक्षक के डसने से। तुम क्या चीज हो? कश्यप अड़ता है बात पर कि नहीं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तक्षक काटेगा, मैं जा ही रहा हूं, तक्षक काटेगा, मैं उसका उपचार कर लूंगा, राजा को बचा लूंगा। तक्षक कहता है कि क्यों बचाओगे राजा, क्यों? तुम्हें पता है कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है, वे मरने ही वाले हैं, वे शापित हैं। जब वो मरने ही वाले हैं तो तुम बचाने वाले कौन हो गई? और तुम इसीलिए न जा रहे हो कि राजा को तुम बचाओगे तो कुछ धन मिलेगा, मणिमाणिक्य मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, इसीलिए ना, और तो कोई बात नहीं है। कश्यप ने कहा कि हाँ अवश्य ही, मैं इसीलिए जा रहा हूं कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे धन की आवश्यकता है। अब तक्षक ने कहा, तक्षक को बिंदु मिल गया। तक्षक ने कहा कि अरे मित्र सुनो, तुम जिस वस्तु के लिए राजा के पास जाओ ना, वो अगर मैं ही दे दूं तो फिर एक बार कश्यप विरोध करता है कि नहीं नहीं, मैं किसी तक्षक को नहीं जानता हूं, मैं उपचार करूंगा जाकर। तक्षक कहता है कि सुनो, तुम अगर उपचार कर सकते हो, उपचार करने में समर्थ हो, तो मेरी एक चुनौती है। कौन सी चुनौती है? कश्यप पूछता है। तो देखो सामने ये वृक्ष है सघन, और इस सघन वृक्ष को मैं तक्षक हूं, मैं इस सघन वृक्ष को मैं दंशित करता हूं, और ये पूरा का पूरा सूख भस्म हो जाएगा, और तुम फिर इसे जीवित कर दो, पल्लवित कर दो, पुष्पित कर दो, तो मैं मान लूंगा कि हाँ तुम्हारे उपचार में कुशलता है। कश्यप कहता है, कश्यप उसकी इस ललकार को स्वीकार करता है। तक्षक उस वृक्ष को डसता है, तत्काल वह वृक्ष जलकर भस्म हो जाता है, राख का ढेर बन जाता है। कहता है तक्षक कश्यप को कि अब तुम अपनी कला दिखलाओ। कश्यप वृक्ष की राख का ढेर एकत्र करता है। एकत्र करने के बाद वह अपने मन फूंक मारता है उस पर। फूंक मारते ही अंकुरण होता है वृक्ष का, पल्लवन होता है वृक्ष का, फिर शाखाएं आती हैं उस पर, और शाखाओं के बाद वृक्ष पूरा प्रकांड हो जाता है, ज्यों का त्यों पूर्ववत। तक्षक देखकर चकित हो जाता है, कहता है कि भाई सुनो, तुम धन ले लो मुझसे, जितना धन चाहिए मैं तुम्हें राजा उतना नहीं दे सकता, उससे अधिक धन देता हूं, तुम लौट जाओ। तक्षक धन दे देता है, कश्यप चला जाता है। कश्यप के जाने के बाद तक्षक अब अपने अभियान पर चलता है। फिर आगे हम देखेंगे कि तक्षक से कैसे परीक्षित की रक्षा होती है, या वे अकाल कौलित होते हैं, आगे की कथा फिर हम लोग सुनेंगे। दर्शकों, मेरे श्रोताओं, आपने अब बड़े ध्यान से
बड़ी सतर्कता से और बड़ी निष्ठा से हमारी कथा, हम लोगों की कथा आप सुनते हैं। और अब हम लोग परीक्षित तक आ गए हैं। धीरे धीरे हम लोग अब एक तरह से समझिए आदि पर्व में जो महाभारत की मूल कथा शुरू होगी वहां तक पहुंचेंगे ही। धन्यवाद।